हेलो बच्चों, मैं अमकेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेस्टिंग एक्सीलेंस पर। 12वीं गणित का 5वां अध्याय, इसमें हमने 19 प्रश्न हल किए हैं और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे प्रश्न संख्या 20 से। 20वां प्रश्न है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। 20वां प्रश्न, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है, क्या करके प्रश्न लिखा है। मतलब आपको यहाँ पर हल करना है और आपका विचार क्या कहता है कि संतत है या नहीं है। हमने कहा बीच में अगर त्रिकोणमितीय फलन दिख जाए ना, महत्तम पूर्णांक फलन या न्यूनतम पूर्णांक फलन का ऐसा कोई रूप दिख जाए, तब आपको फार्मूला कौन सा लगाना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच ना, 0 माइनस 0 प्लस। अगर ये दोनों बराबर आ गए, किसके बराबर आ गए, एफ ए के बराबर आ गए, तो फलन संतत होगा, और नहीं आए तो फलन संतत नहीं है। आइए चेक करते हैं। तो एफ पाई का मान क्या आएगा, हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस कितना 5। चाहे तो आप साइन पाई का मान रख दो। साइन पाई का मान मतलब साइन 180 का मान, जो कि कितना होता है 0 होता है। पाई 2 पाई 3 पाई n पाई का रूप क्या होगा। तो अगली लाइन में आप बराबर इसी में लिख दे पाई स्क्वायर और प्लस कितना भैया 5। ये आ गया एफ पाई। आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ ए का काम करेगा पाई, एक्स की जगह पाई रखना है, और माइनस एच, तो जहां जहां पर एक्स है वहीं वहीं पर पाई माइनस एच रख देंगे। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस कितना 5। बात समझ में आई। अब यहाँ चतुर्थांश का खेल लग जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस इसका वर्ग तोड़िए पाई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 पाई एच, इसका वर्ग टूट गया, माइनस साइन 180 अंश माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, पहले में तो किस में आएगा दूसरे में, पहले में तो चांस ही नहीं है कोई। दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक कौन होता है, आपने बताया ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन और सी फॉर कॉस। दूसरे में धनात्मक होता है साइन, तो इसका मतलब ये जैसा चिन्ह है उसी के साथ रहेगा साइन के साथ। और थीटा का काम यहाँ कौन कर रहा है, थीटा का काम यहाँ पर एच कर रहा है, तो साइन एच। अब प्लस कितना भाई 5। समझ में आई बात। अगली लाइन आप एच का मान 0 रख दो, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 माइनस साइन 0 का मान भी 0 होगा, और प्लस कितना बचा 5। तो कुल मिला के यहाँ पर पाई स्क्वायर बचा और प्लस कितना बचा 5 बचा। समझ में आई बात। आते हैं राइट हैंड लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ पाई प्लस कितना भाई एच, तो जहां जहां पर माइनस है वहीं वहीं पर प्लस आ जाएगा। ठीक, तो बराबर हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस कितना 5। इसका स्क्वायर तोड़िए, बाकी सारे चीजों को सरल करिए, उत्तर आ जाएगा। तो बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस इसका स्क्वायर तोड़ेंगे पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 पाई एच, यही होगा। ये बताइए साइन 180 अंश प्लस थीटा तो तीसरे में जाएगा, तीसरे में कौन धनात्मक होगा, इसका मान ऋणात्मक आएगा। एक ऋण पहले से है, एक ऋण और आया, क्या बना, और 180 के साथ साइन का परिवर्तन होगा नहीं, जिसका मतलब साइन एच ही रहा, साइन एच और प्लस कितना 5। एच का मान 0 रखिए, लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस ये बन जाएगा, सॉरी अब डायरेक्ट मान रखिए, तो पाई स्क्वायर प्लस 0 और साइन 0 का मान फिर से 0 और प्लस कितना आया 5। समझ में आई बात। तो कुल मिला के यहाँ पर आया पाई स्क्वायर प्लस, तीनों मान बराबर है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर एफ पाई और बराबर कितना राइट हैंड लिमिट। अतः फलन x बराबर पाई पर क्या है, संतत है। समझ में आई बात। तो भैया 5.1 का 20वां प्रश्न क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। आपको x बराबर पाई पर निकालना कि संतत है या नहीं है। तो आपने इस पे f बराबर पाई पर निकाला, पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। फिर आपने राइट हैंड लिमिट निकाला, वो भी कितना आया पाई स्क्वायर प्लस 5 आया।
लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन या पाई बराबर है, तो तीनों बराबर होने की वजह से पाई पर क्या बना, ये संतत बना ना। तो प्रश्न संख्या 20 कंप्लीट हुआ।